नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। बेटा मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर आ रही होगी। चीकू, मंटू, सौरभ और जितने भी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। एक सेकंड रुक जाना, आपको मैं दिख नहीं रहूँगा। बस एक सेकंड रुक जाना, एक बहुत ज़रूरी सूचना है आपके लिए। बेटा एक सेकंड रुकना बस। एनटीपीसी। नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा मैं यहीं पर हूँ, थोड़ा सा काम कर रहा था, क्लास आपकी शुरू कर दी थी, उसको लेके परेशान मत हुआ करो। आई एम हियर टू सर्व यू माई डार्लिंग। बहुत सारा आशीर्वाद चिंकू को। विजय भाई भी आए हैं, चिंकू भी आए हैं, अमन भी आया है, दानिश है, श्रेय खरे है, आशीष यादव है, राजीव गांधी जी। दुनिया बदल गई बेटे, राजीव गांधी जी आए हैं क्लास में। राजीव गांधी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे प्यारे राजीव गांधी, कैसे हैं आप? बेटा ये बताओ, यूनेस्को करा दिया क्या आपको? यूनेस्को, यूनेस्को करा दिया आपको कि नहीं कराया? यूनेस्को, यूनेस्को। अमन आर्या, कैसे हैं मेरे भगवान अमन आर्या जी? अमन आर्या भगवान हैं, इन्हें सर्वर कहना नहीं आता। हो गया, हो गया। विशाल कुमार भी आए हैं जी, बिल्कुल। मैं कल भी स्मार्ट था, कल तुम्हारी निगाहें नहीं पहुंची थी। उनसे पूछो जिनको मैं बहुत स्मार्ट लगता हूं, वो तो कह भी नहीं पाते बेचारे। यूनेस्को हुआ है कि नहीं हुआ? तो हेडिंग लगाओ मेरे प्यारे पागलों, पगलेट। यूनेस्को। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लगानी है हेडिंग आपको? यूनेस्को। मौसमी वर्मा है क्या क्लास में? डॉक्टर राज। मौसमी वर्मा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? आजकल आप क्लासेस नहीं कर रही हो, क्या हो गया? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, एजुकेशनल, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को।
पहली स्लाइड का पहला ही अक्षर लिखा है कि बीमारी हो जाती है। कौन सी स्लाइड है, कौन सी स्लाइड है? यूनेस्को। 1945 में एक सम्मेलन हुआ था, केम सम्मेलन। केम समिट। केम सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। बेटा ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि यूनेस्को की स्थापना की जाएगी। शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। किसकी बैठक हुई बेटा? शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि यूनेस्को की स्थापना की जाएगी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में बनाया गया। पेरिस। इसमें कुल सदस्य, इस समय वर्तमान की बात कर रहा हूं, 194। इसका वर्तमान अध्यक्ष एंड्रयू अजोले। इसका कार्य क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका कार्य क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, क्लियर है? इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो बेटा इसका उद्देश्य वैश्विक संपत्तियों की देखरेख करना व शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा को बढ़ावा देना। सुपरविजन ऑफ ग्लोबल असेट एंड एनहेंस एजुकेशन। एनहेंस एजुकेशन। क्लियर है बेटा? एनहेंस एजुकेशन। हाँ बेटा, आज थोड़ा नोटिफिकेशन का इश्यू हो गया है। बारिश पड़ रही है सुबह से। आगरा से कोई होगा आप में से तो शायद उसको पता होगा बेहतर कि सवेरे से ही, मैं तो जगा था तब से ही बारिश पड़ रही है। और बारिश की वजह से क्लासेस थोड़ी लेट भी आ रही हैं और क्लास इंटरनेट का कनेक्शन भी ठीक नहीं है आज। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है।
ठीक है, ये मेल है बेटा। वैश्विक संपत्ति होती है जैसे कि ताजमहल हुआ, जैसे कि लाल किला हुआ, या फिर बृहदेश्वर का तंजौर का मंदिर हुआ। बेटा ये पहली ही स्लाइड है और इतना ही लिखवाया है आज बस अभी। जैसे कि कोई सी भी संपत्ति है, कोई सी भी संपत्ति है, मान लो कोई सी भी, बहुत सारी संपत्तियां होती हैं। अब सोचो कि एक बार अगर टूट जाए ताजमहल तो क्या दोबारा बन पाएगा कभी? क्या बन पाएगा ताजमहल कभी दोबारा? है बेटा? बाबू, छोटा बच्चा, बन पाएगा? नहीं, नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन सकता। मुमताज ही नहीं होगी पहले तो, जो 11 बच्चे पैदा कर दे, और फिर मुमताज आ जाएगी तो ऐसा शाहजहां नहीं होगा जो इतना तगड़ा प्रकृति का आशिक हो। नहीं बेटा, बैकग्राउंड वाइट ही रहेगा। कोई नहीं तोड़ सकता ताजमहल को। और तुमने किसी फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया है? किसी ने ऐसा नहीं कहा आज तक। तो ये इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना इसकी स्थापना 30 नवंबर 4 नवंबर हुई है मेरे ख्याल से, 4 नवंबर 1945 को। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 4 नवंबर 1945 को। ठीक है, 4 नवंबर 1945 को। क्लियर है? यूनेस्को ने 1946 से कार्य करना शुरू किया। कब से बेटा? 1946 से। started functioning from 1946, है ना? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1983 से वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे celebrated from 18th of April 1983। ब्लैक नहीं होगा। नहीं मतलब नहीं। सर क्लास कब स्टार्ट हुआ है? कोई नोटिफिकेशन नहीं आया।
किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, आज बच्चे कम हैं, आज इंटरनेट खराब है, आज किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा बेटा। सोलह नवंबर 1945 है बेटा, एक बार डेट कंफर्म कर लेना, 16 है या 4 नवंबर है। आज किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, इंटरनेट का कनेक्शन बहुत स्लो हो गया है। ठीक है, यूनेस्को इज द ओनली सोसाइटी ऑफ यूएन विच राइटिंग तो समझ में आ जाता है ना आपका। हाँ, डेज अलग से करवाऊंगा, ये तो अभी जो जो साथ साथ आते जा रहे हैं उनको करवा रहा हूं। विच इज रिलेटेड टू which is related to education। यूनेस्को यूएन की एकमात्र संस्था है जो कि शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व का प्रथम विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल कनाडा का नेचुरल हिस्टोरिका पार्क था। इंडियाज फर्स्ट, सॉरी वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज नेचुरल हिस्टोरिकल गार्डन। कहाँ का है ये? कनाडा का। बेटा कभी नहीं आया, आता नोटिफिकेशन है, आज ही नहीं आया। और फिर आपको क्लास का अगर इतना ही अवेयरनेस होती अपने भविष्य के प्रति तो नोटिफिकेशन का इंतजार क्यों करते? आपको पता है ना क्लास तो चलेगी। हाँ, आयुष तिवारी होशियार बालक है, आयुष तिवारी होशियार बालक है, आयुष तिवारी तो आ गया टाइम पे। और कल से भी यही करना, पढ़ना आपको है तो पढ़ना आपको है तो आपको लिखना भी पड़ेगा, और लिखोगे तभी समझ में आएगा। एप्लीकेशन खोल के बैठा था हमारा प्यारा बच्चा चिंकू, तो नीरज कुमार जी नमस्ते जी, कभी नहीं आता नोटिफिकेशन, तुम्हारा फोन खराब है।
अगला देखो, भारत में वर्तमान में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। प्रेजेंटली इंडिया है 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कितने हैं? 43। तैतालीस में अगर आपसे कहे तो 7 तो प्राकृतिक हैं, नेचुरल, जैसे पार्क वगैरह होते हैं, नेशनल पार्क, वो। एक मिश्रित है, मिक्स, और आपके 35 सांस्कृतिक हैं, अर्थात कल्चरल। ठीक है। प्राकृतिक कहाँ कहाँ है, फिर लिस्ट ही करवा दूंगा तो फिर तो पूरा का पूरा टाइम ही गुजर जाएगा। विश्व धरोहर का मतलब होता है ऐसी सभी इमारतें। आगरा से कौन कौन है ये बताओ पहले तो। आगरा से, मथुरा से कोई है आप में से? विश्व में कितने धरोहर स्थल हैं बेटा? वर्तमान में है लगभग तुम्हारे 1250 से अधिक, 1259 से ज्यादा, 1230, सॉरी 1230 के आसपास है। आगरा या मथुरा से कोई है? कोई नहीं। ब्रजेश कुमार निगम जी हैं आगरा से, ललित कुमार हैं आगरा से, लव फ्रॉम एमपी जैनुल हुसैन, मेरठ से अजय सैनी। आपके आसपास कोई ना कोई पुराना महल, इमारत कुछ तो बनी होगी जो राजा महाराजाओं के जमाने में बनी होगी, कुछ बड़ी सी अच्छी सी बनी है कि नहीं बनी? आपके आसपास वहां पे जोड़ा जाते हैं घूमने के लिए, जोड़ा, एक निब्बा एक निब्बी, और पैर में काला धागा भी बंधा होता है उनके, राइट या लेफ्ट में किसी एक पैर में एक काला धागा बंधा होता है, और पेंसिल जीन्स पहनते हैं, और दोनों जोड़े में घूमने के लिए जाते हैं, और वहां जाके वो जो आशिक है शाहजहां, प्राकृतिक शाहजहां, वो एक दिल बनाएगा और उसमें बीच में तीर बनाएगा, ऐसे करके। ये तीर पता नहीं कौन है, या तो निब्बा के पापा हैं या निब्बी के पापा हैं, उन्होंने तीर मार दिया उनके दिल में, और यहां लिखेगा अपना नाम कुछ भी, और यहां पे लिखेगा उसका नाम। लैला मजनू भी कह सकते हैं आधुनिक, छपरी भी हो सकते हैं वो, ऐसी हरकतें करने वाले। वैसे मैं प्रत्येक आशिक को नहीं बोल रहा, आप बुरा मत मान जाना, आप बुरा मत मान जाना,
मैं ऐसे लोगों की बोल रहा हूं जो ये ऐसा करते हैं। प्यार तो दिलों में होता है। अब पेड़ पे लिखने से क्या होगा, पेड़ को फाड़ देंगे बीच में से, उस पे खटाखट 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 लग रहे हैं। ऐसे निब्बी निब्बाओं को, निब्बी निब्बाओं से नुकसान पहुंचता है, छपरियों से नुकसान पहुंचता है हेरिटेज साइट्स को। सिकंदरा बगल में ही है, मैं इसलिए आगरा पूछ रहा था कि मैं सिकंदरा गया हूं कई बार, और वहां पे आपको लगभग लगभग बता के चल रहा हूं, लगभग लगभग मान के चलिए कि 1 लाख जोड़ों के नाम लिख रहे होंगे, 1 लाख जोड़ों के नाम, 1 लाख जोड़ों के नाम। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 1 लाख जोड़ों में से आज की दुनिया में वो किसी और के संग शादी हो गई, उसकी उसकी किसी और के साथ शादी हो गई, अब वो अलग अलग जी रहे हैं। इन्होंने इस इमारत को नुकसान पहुंचा दिया। अब इस इमारत को बनाएगा कौन? क्योंकि ये जो बनाने वाले लोग होते हैं, ये लोग होते हैं यूनेस्को वाले। तो जिस इमारत को यूनेस्को अपने यहां शामिल कर लेता है, उसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी कौन करेगा? बात समझ रहे हैं? ऐसी इमारतों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी, यूनेस्को की, यूनेस्को की। जिसके समझ में नहीं आया वो फिर से पूछ ले। यूनेस्को ऐसी इमारतों को जो कि खतरनाक कगार पर पहुंच जाती हैं, विलुप्त होने वाली हैं, या फिर प्रदूषण होता है, या फिर उनको लोग खतरा पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी इमारतों को यूनेस्को अपने यहां शामिल कर लेता है। और यूनेस्को ऐसी इमारतों को अपने यहां शामिल करके फिर उनकी देखरेख करवाता है। जैसे ताजमहल शामिल कर लिया। अब आप ताजमहल की अगर बात करें, तो ताजमहल का नीचे से देखने का कुछ 20 रुपया लगते हैं, अंदर घुसने घुसने के 20 रुपया। उसके ऊपर वाली सीढ़ी पे जाएंगे तो 50 जाने 200 रुपया, और उससे ऊपर वाले पे जाएंगे तो 200 रुपया, उससे ऊपर जाएंगे तो 100 रुपया, 50, ऐसे करके लगता है आजकल किराया। ये ऐसे छपरियों को रोकने के लिए है। पहले क्या होता था कि पहले 20 रुपया में पूरा ताजमहल घूम लो, पहले 20 रुपया में पूरा ताजमहल। तो विदेशी जो पर्यटक आते थे उनको ही परेशान कर रहे हैं। स्कूल बॉल की तो बात छोड़ो, स्कूल के टॉयलेट तक को नहीं छोड़ते ये लड़के। स्कूल के टॉयलेट को बिगाड़ देते हैं, ट्रेन के टॉयलेट को बिगाड़ देते हैं, बस के स्टेशन को बिगाड़ देते हैं। ऐसे कठिन प्रकृति के आशिक में इतने जूते मारो कि ये सुधर जाए। मतलब नालायकी की हद होती है, एक एक पराकाष्ठा पार होती है इन सब चीजों की। तो ऐसे सांस्कृतिक स्थलों को बचाने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? उसका नाम है यूनेस्को। कौन सी संस्था है बेटा? यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को। कौन सी संस्था है? यूनेस्को। जिसके समझ में नहीं आया वो, अब ये बालक जो ऐसे करते फिरते रहते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, उनसे कहता है कि चल तुम्हें पढ़ाएंगे भी अब हम। तो ये साइट हो गई आपकी। इन तीनों को शामिल किया गया था सबसे पहले 1983 में। किन तीनों को? इन तीनों को शामिल किया गया था 1983 में। और जो 41वीं साइट है उसका नाम है शांति निकेतन।
और जो 42वीं साइट है उसका नाम है होयसल मंदिर। और जो 43वीं साइट है उसका नाम है, जो 43वीं साइट है उसका नाम है, जो 43वीं साइट है उसका नाम है आपका मोइदम, मोइदम। ये है आपका वेस्ट बंगाल, ये है आपका कर्नाटक, और ये है आपका असम, ये है आपका असम। क्या है ये आपका? असम। ठीक। भारत की एकमात्र मिश्रित साइट पूछ लेगा आपसे। कंचनजंगा, सिक्किम। बेटा ये जो नाम लिख रहे हैं हिंदी में, इनको आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लोगे? क्योंकि ये केवल और केवल हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही बात है। अच्छा 1989 लिख दिया है, 1983 है बेटा, बोला 1983 है, लिख गया है 1989, तो गलती है तो माफ कर देना मुझे, मैं माफी मांग लूंगा आपसे, सॉरी बेटा, गलती से 1989 लिख गया था, वो 1983 है, बोला था 1983 लेकिन 1989 लिख गया था, मुझे माफ कर देना बेटा, माफ माफ कर देना प्लीज, है ना। तो इंडियाज ओनली मिक्स साइट इज कौन सी है? वो कंचनजंगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो या तो आप हमें यह बता दो कि आपको सारी की सारी साइट लिखवानी पड़ेंगी, नहीं तो फिर यह बता दो कि एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाए तो आपका काम चल जाएगा उससे। अरे नमन अवस्थी भी है इस बैच में, अरे शाबाश मेरे बच्चे, पिछले बैच की तुलना में यह बैच द्रुत गति से चल रहा है नमन, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं तुझसे बहुत देर पहले से पूछ लेता मेरे बच्चे। अंकित पांडे नहीं दिखता आजकल, अंकित पांडे कहां चला गया है बेटा? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी है। तैतालीस है तो लिखे हर जगह, आपने 41 नस नसा मतलब सवेरे सवेरे क्या पी के आते हो तुम, मतलब आंखें तुम्हारी कैसे डबडबा रही हैं? हर जगह तो लिखवाए 43, ये भी 43, ये भी 43, यहां भी 43। मैं माफी मांग लूंगा लेकिन ये बच्चे कभी नहीं कहते कि सर मुझसे गलती होगी माफ कर दो, सॉरी सर, ऐसे नहीं कहते ये बच्चे, इनकी इज्जत बहुत बड़ी है, लटक रही है पैर तक। नहीं आ रही बात समझ में? भारत में कुल कितनी अमूर्त साइट हैं? 15। अमूर्त क्या होती हैं? अमूर्त क्या होती हैं? रोम रोम साहब, रोम रोम, भांग, भांग पीते हैं भांग। सपने भी देखते हैं रात में। रात में पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, जो नहीं दिखता उसको भी देख लेते हैं, नशा कर करके सोते हैं रात को, सवेरे आंखें सीधी नहीं खुल पाती इनकी,
ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखा करो, दोनों आंखों से एक बटन लगा लो, आंखें ऐसे बड़ी करके देखो, जिधर भी देखो। सर यू डोंट डिडंट हैव एनी गर्लफ्रेंड व्हेन यू वर अवर एज। सर इसका हिंदी मीनिंग है, सर आप जब हमारी एज पर थे तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी क्या? तो मेरी तो आज भी है। अब क्या मेरी एज ज्यादा हो गई है या फिर बूढ़ा हो गया हूं? अभी भी है। अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो तुम्हारे जैसे लड़के मेरे पैर दबाने लग जाएं। जो गुजारी ना जा सके वो जिंदगी गुजारी है हमने, पढ़ लो बस तुम। अमूर्त का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे इसमें बड़ा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं कि अमूर्त का मतलब क्या होता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? तमजीद तेरी आत्मा पुरानी हो चुकी है बेटा, इसको बदलवा ले। ये आत्मा तेरी मर चुकी है अंदर से, इसको पुराना हो गया है। हमसे वो सवाल करते हैं नालायक जो कभी पापा से पूछते हो, कभी पापा से पापा से पूछा है कभी? पापा से। जिस जो दिखाई ना दे, जो दिखाई नहीं दे, सुनाई दे, जिसको महसूस कर सकें, जिसको महसूस कर सकें। अरे आपका मैसेज आता है, पढ़ता नहीं हूं, नजर लग जाएगी आपके नाम को इसलिए। जो दिखाई ना दे, केवल सुनाई दे, जिसको महसूस कर सकें, वो होती है अमूर्त। जैसे भारत की पहली अमूर्त साइट कौन सी थी? रामलीला। दूसरी कौन सी थी? वैदिक मंत्र। तीसरा कौन सा था? कुडियट्टम। कुडियट्टम। 14 कौन सा था? दुर्गा पूजा। और 15वां कौन सा है? गरबा। ये है आपकी अमूर्त। कालबेलिया। अब एक बात बताओ, रामलीला हो रही है, रावण का किरदार करने वाला, इतने बता दिए मैंने, खुशी उमर, राम का किरदार करने वाला व्यक्ति ही मर जाए तो उसके जैसा राम का किरदार कोई निभा पाएगा जीवन भर? बस इतना बता दो। राम का किरदार करने वाला, मैं पढ़ ले नालायक दुष्ट, मेरी पूछेगा तू? पढ़ ले चुपचाप। कभी मिलने आओ, बताऊं तुम्हें, बैठ के बात करो कभी। रावण का किरदार करने वाला रावण मर जाए, हनुमान जी का किरदार करने वाले दारा सिंह मर गए, क्या कभी वैसे हनुमान जी कभी आए? अब चिटकुंजू से हनुमान जी बना देते हैं, चिलपौंजी से, मुंह पे चका जा रहा है, बाहें निकली जा रही हैं, और सीता बना देते हैं वो जो, मतलब जो सबसे ज्यादा निर्दयी प्रकृति की हीरोइन होगी उसको क्या बता देते हैं, सीता बन गई लो। तो ये अमूर्त होता है। जैसे कि मान लो वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, तो वैदिक मंत्रों को, वैदिक मंत्र जो पढ़ते हैं वो हमें दिखाई देते हैं क्या? अगर वैदिक मंत्र ही खत्म हो जाएं तो क्या कभी हमें वैदिक मंत्र दिखाई देंगे? हनुमान जैसे सचिन सीमा का, अरे क्या बात माधव, हे माधव, नहीं नहीं हे माधव।
कि ये आपको याद रखना है कि ये यहाँ के अमूर्त साइट हैं इंडिया में, इतनी 15 हैं। एक बार अगर आप कोशिश करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आपके लिए लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा इस संडे तक। चलो अगला करते हैं बेटा। अगला जो है आपका संस्थान, उसका नाम है सार्क। तो करा दिया बेटा, सार्क। सार्क कराया है कि नहीं? सार्क और आसियान तो हो गई, मुझे याद है मैंने करवाए हैं। यूरोपियन यूनियन ये भी करवा दिया था। यूरोपियन यूनियन उस दिन करवाया था जब मैंने आपका G20 करवाया था। अरे मैंने सार्क और आसियान करवाए हैं, क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने उसके। यूरोपियन यूनियन उस दिन करवाया था जिस दिन मैंने G20 करवाया था, आपको याद करना। G20 मोस्ट्रिच की संधि 1992 में 27 देश, 27 देश है ना। और अफ्रीकी यूनियन भी उसी दिन करवाया था, इसलिए वो नहीं करवाए जाएंगे। क्या करवाया जाएगा फिर? इंटरपोल। इंटरनेशनल पुलिस। ये यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल था। जो विश्व की पुलिस होती है उसको क्या कहते हैं हम? इंटरपोल। जो विश्व की पुलिस होती है उसको क्या कहते हैं? इंटरपोल, है ना। अब ये विश्व की पुलिस कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय पुलिस। सदस्य 195। टोटल मेंबर कितने हैं? 195। हेडक्वार्टर लियोन का नाम सुना है आपने? फ्रांस में है ये, शहर का नाम है लियोन। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई। इस्टेब्लिशमेंट ऑन 7th of September 1923। इसकी स्थापना वियना में हुई। कहां पर हुई? वियना में हुई। हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस। फाउंडेड on 7th of September, founded in वियना। हाँ बिल्कुल सही, मौसमी वर्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नालायक पढ़ते ही नहीं है तो फिर इनको पता ही कैसे होगा। अगली सोसाइटी है मेरे बच्चों, उस सोसाइटी का नाम है ADB। एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। स्थापना 19 दिसंबर 1966। कुल सदस्य 68। 68वां सदस्य न्यू, NIUE, न्यू, है ना। अध्यक्ष इसका जो चेयरमैन है असकावा मसत सुगहू। असकावा मसत सुगहू कौन है? इसका अध्यक्ष है। क्लियर है? बेटा G20 नहीं हुआ है तुम्हारे बैच में। आप एक बार अपनी PPT खोल के देखना G20 हुआ है कि नहीं हुआ।
खोल के देखना एक दिन पीपीटी। बेटा भर सकते हो तुम, फाइनल ईयर का पेपर दिया, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, तुम भर सकते हो फॉर्म। मैं एक बार देख लूंगा, नहीं तो कल करवा दूंगा, है ना, कल करवा दूंगा, परेशान मत हो ना, कल करवा दूंगा। ठीक है। यूएनईपी अगली संस्था का नाम है, यूएनईपी। अच्छा, ये जो है आपका एडीबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। यूएनईपी देख लो बेटा, यूएनईपी देख लो। पांच जून 1972 को स्थापना, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या, और अध्यक्ष है इसका इस समय एगर एंडरसन। और यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना। उसका भी अध्यक्ष है, उसका अध्यक्ष है जर्गेन स्टॉक, इसका है जार्गेन स्टॉक, इसका अध्यक्ष है बेटा जार्गेन स्टॉक। कौन है? जार्गेन स्टॉक। किसका? इंटरनेशनल पुलिस का। इंडिया में है ना, तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो खूब, ऐसी ऐसी धरोहरों पे जाके दिल बना के उसमें बीच में तीर कमान लगा देते हो। ठीक है बेटा, हो तो अब मिलेंगे कल, यहाँ के आगे की कहानी कल करवाऊंगा, क्योंकि खींचने खींचने का कोई फायदा है नहीं। इसमें आपकी 3 संस्थाएं लिखी हैं, 2 संस्थाएं वो हैं। तो बेटा अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, और कोई दिक्कत या परेशानी आए तो जरूर बात करना। मिलते हैं बेटे कल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।